पुत्रदा एकादशी हर साल सावन महीने में मनाई जाती है। यह पर्व जगत के पालनहार भगवान विष्णु को पूर्णतः समर्पित होती है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। साथ ही संतान या पुत्र प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि पुत्रदा एकादशी व्रत करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही घर में सुख शांति समृद्धि और खुशहाली आती है। इसके लिए साधक श्रद्धा भाव से एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं। हालांकि पुत्रदा एकादशी की सही डेट को लेकर भक्तजनों के मन में दुविधा है। आइए पुत्रदा एकादशी की सही डेट, शुभ मुहूर्त और कौन से योग बनने वाले हैं इसके बारे में जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सावन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण जी की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। पुत्रदा एकादशी पर्व का महत्व सावन महीने में पड़ने के चलते और भी अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों में निहित है कि इस व्रत को करने से व्रती को संतान की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार 4 अगस्त 2025 को सुबह 11:41 पर सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी। वहीं 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन होगा। इस प्रकार 5 अगस्त को पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। वहीं 4 अगस्त को सावन महीने का अंतिम सोमवार व्रत मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र की माने तो सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इनमें इंद्र योग का संयोग सुबह 7:25 तक है। वहीं रवि योग का संयोग सुबह 5:18 से सुबह 11:23 तक है। इसके साथ ही शिव वास योग का संयोग दोपहर 1:13 से है। इन योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। साल 2025 में हरिवासर का समय 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को शाम 6:30 पर समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के समय आप भगवान विष्णु का गीता पाठ, भगवान के भजन कीर्तन या मंत्र जाप कर सकते हैं। और इस बार पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण अर्थात व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 6 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 5:45 से लेकर 8:26 तक का है। द्वादशी तिथि 5 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:13 से प्रारंभ होकर 6 अगस्त 2025 दिन बुधवार को दोपहर 2:08 पर समाप्त होगी। इसलिए व्रत का पालन आपको निर्धारित मुहूर्त के अंदर ही कर लेना चाहिए। और इस बार पुत्रदा एकादशी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए, चाहे आपकी संतान प्राप्ति की कामना हो या कोई अन्य कामना हो, उसकी पूर्ति के लिए आपको भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। और इस दिन संतान से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए, संतान सुख प्राप्त करने के लिए संतान गोपाल मंत्र का भी जाप करना चाहिए। और साथ ही आपको भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए, जिसमें तुलसी का पत्ता अवश्य हो। और लड्डू गोपाल जी को इस दिन नई पोशाक जरूर समर्पित करना चाहिए। उनके लिए कोई खेल खिलौना भी जरूर लेकर आना चाहिए और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए उनसे सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव के संग भगवान विष्णु जी की पूजा करने से साधक को दुगना फल प्राप्त होता है। इस महीने में सोमवार के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। साथ ही एकादशी तिथि पर व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक की हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बस यहीं तक। यदि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया, दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।